नमस्कार, डीजी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। हमने पहले वीडियो में देखा था, सिलेबस डिस्कस किया था, उसके अकॉर्डिंग फिर हमने फर्स्ट चैप्टर खत्म किया था राजस्थान की उत्पत्ति एवं उसके राजस्थान की उत्पत्ति और राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई थी, राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ, तो वो हमने देख लिया था। उसके एमसीक्यू क्वेश्चन है वो हम और राजस्थान का मतलब स्थिति विस्तार सेकंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर के साथ में हम सॉल्व करेंगे जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे। तो हम शुरू करते हैं राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में जानना। तो हम शुरू में हम देखते हैं कि राजस्थान की स्थिति क्या है। राजस्थान की स्थिति में हम ग्लोब की दृष्टि में देखते हैं तो ग्लोब में हमारा आता है उत्तर पूर्व और भूमध्य रेखा में उत्तर आता है और ग्रीनविच में पूर्व आता है और अक्षांश में उत्तरम आता है और देशांतर में पूर्व, भारत में उत्तर पश्चिम और एशिया में दक्षिण पश्चिम। ये तो हमने देख लिया सर, ये तो सीधी सीधी लिखी हुई क्या है। तो हम अभी चित्र बना के देखेंगे, मैप मानचित्र बना के देखेंगे कि कैसे क्या है। यह है ग्लोब, ये जीरो अक्षांश के बारे में हम आगे और पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे बस मान लो ये अक्षांश है, ये जीरो, देशांतर, ग्रीनविच और अक्षांश को भूमध्य रेखा, फिर हम देखते हैं कि ग्लोब, ये ग्लोब बना दिया हमने और एक 0 डिग्री अक्षांश और एक 0 डिग्री देशांतर बना दिया। फिर हमने ये देख लिया तो हमारे यहाँ पे है ना उत्तर पूर्व दिशा आ रही है। तो उत्तर पूर्व कौन सी दिशा है, ये है उत्तर पूर्व। सबसे पहले हमें दिशा ज्ञात होनी चाहिए कि कौन सी दिशा कैसे होती है। तो ये उत्तर दिशा, ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम और ये दक्षिण। तो ये कि ये यहाँ पे है तो ये उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। तो ये उत्तर पूर्व है ना, उत्तर और पूर्व के मध्य में उप दिशा उत्तर पूर्व, ये हमारी दिशा है। ये यहाँ पे हमें ठीक है, ये समझ में। अब भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा है, ये मेरा हाथ है, ये भूमध्य रेखा है। इसका नीचे वाला पार्ट दक्षिण वाला पार्ट, और भूमध्य रेखा ना पृथ्वी को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ये दक्षिण वाला पार्ट और ये हो गया उत्तर वाला पार्ट। ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर हम देखते हैं कि ग्रीनविच रेखा है ना, ये मेरा हाथ है जो पृथ्वी मतलब ग्लोब को 2 पार्ट में लंबवत ऐसे डिवाइड करता है। यह है मेरा हाथ की उधर वाला साइड है ना पश्चिम और इधर वाला पार्ट होगा पूर्व। तो ग्रीनविच के अकॉर्डिंग हमारी राजस्थान की लोकेशन है पूर्व में। और फिर इतना हम 3 देखने के बाद अक्षांश देखें। अक्षांश में देखेंगे कि हमारा अक्षांश में हमारा उत्तर वाला पार्ट, हमारे राजस्थान की स्थिति है उत्तर वाले पार्ट में। फिर हम देखें देशांतर में हमारा पार्ट, देशांतर में ग्रीनविच में देखा था कि हमारे इधर मेरे साइड वाला पूर्व और उस साइड वाला पश्चिम में। ये इतना देखने के बाद में ये हमें ग्लोब में समझ में आएगी। ग्लोब में कहाँ उत्तर पूर्व में है। और फिर देखा कि भूमध्य में उत्तर में है, उत्तर में राजस्थान की स्थिति है। फिर देखेंगे ग्रीनविच में हमारी पूर्व स्थिति है। फिर देखेंगे, देखा हमने अक्षांश में उत्तर की ओर है। फिर हम देखें देशांतर में हमारा पूर्व में हमारी लोकेशन है, हम स्थिति देख रहे हैं। फिर हम देखते हैं भारत में, इंडिया में हमारी कैसी लोकेशन है। इंडिया का मैप बनाता हूं मैं। ये इंडिया का मैप है। इंडिया का मैप को हम दिशा वाइज देखें ना, ये लोकेशन आती है। लोकेशन हमें देगी थी, हमारे लोकेशन यहाँ पे है, यहाँ पे है इंडिया। जब इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम और समझ में आ जाएगी। ये हमारी उत्तर दिशा, ये हमारी पश्चिम, पूर्व, दक्षिण, ये हमारी लोकेशन है। इंडिया में हम देखें तो हमारी लोकेशन आती है उत्तर और पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर हम आते हैं। ये हो गया पूर्व, उत्तर पश्चिम की ओर, ये ऐसे डिवाइड करके हम देखते हैं। फिर देखते हैं हमारे एशिया के अकॉर्डिंग। एशिया हम देखते हैं
मान लो ये एशिया है। जब वर्ल्ड ज्योग्राफी देखेंगे तो उसमें मैप को अच्छे से देखेंगे कि कौन सा एशिया में उत्तर वाले देश आते हैं, कौन से दक्षिण वाले आते हैं, कौन से पूर्व, कौन से पश्चिम वाले आते हैं, कैसे डिवाइड किया है वो हम देखेंगे। ऐसे तो है नहीं कि मन आया वहाँ से काट दिया, ये उत्तर में ये दक्षिण, वो पर्टिकुलर हम मैप देखेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम अच्छे से बारीक बारीक चीज़ें पढ़ेंगे, कौन से दक्षिण, कौन से देश दक्षिण में आते हैं, कौन पश्चिम आते हैं, हम कहाँ पे हैं। अभी हमें अपनी राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में देख रहे हैं तो इसको भी हम बांटते हैं दिशाओं के आधार पर। ये दिशाओं बांटती हम, ये हो गया उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण। हमारी लोकेशन यहाँ पे दक्षिण पश्चिम में आती है। हमारी राजस्थान की लोकेशन यहाँ पे है, इंडिया के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारी लोकेशन है। इतना चीज़ हमने देख ली, स्थिति बड़ी बड़ी देख ली कि यहाँ पे ये मैप बेस हमने पढ़ा था। मैप बेस से पढ़ने से हमें रटा हुआ हम भूल जाते हैं। मैप पे हमें मैप याद होता है ना, तो वो चीज़ें वो लंबे टाइम तक याद रहती है, भूलती नहीं है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं तो हमारा नेक्स्ट, अब हमने देखा कि अक्षांश है। अब अक्षांश तो पढ़ लिया कि अक्षांश में ऐसे है। अब अक्षांश को हम गहराई से पढ़ते हैं, अक्षांश है क्या, तो हम अक्षांश और देशांतर को गहराई से पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले अक्षांश को देखते हैं। ये हो गया ग्लोब, ये हो गया 0 अक्षांश, ये हो गया 0 अक्षांश। अब हमें देखते हैं कि ये हमने ऐसे क्यों बनाई। अक्षांश है ना, वो पूर्व से पश्चिम की ओर खींचे जाते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर अक्षांश खींचे जाते हैं। ठीक है, एक चीज़ हमने पढ़ ली। फिर बहुत सारे अक्षांश हैं, कितने सारे हैं वो भी हम देखेंगे। ये अक्षांश रेखाएं, ये अक्षांश है। अब हमने देख लिया कि ये अक्षांश हो गए। अब अक्षांश को हमने देख लिया कि अक्षांश की रेखाएं कितनी हैं, बड़े बड़े तौर पर देखते। अक्षांश को और डीपली पढ़ेंगे जब हम राजस्थान की नहीं क्या सॉरी वो इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तब इंडिया की ज्योग्राफी से शुरुआत में और चीज़ें हम देखने वाले। इंडिया के मतलब सामान्य परिचय देखेंगे, उसमें भी और भी देखेंगे कि इंडिया कैसे लोकेट। अभी हम थोड़े बड़े देखते हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान होगा तो और कहीं राजस्थान की कंपटीशन में आने वाले एग्जाम में भी यहाँ से पुट अगर हो तो कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये तो अक्षांश हो गया। अक्षांश किधर खींचे, पूर्व से पश्चिम की ओर खींचे जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अक्षांश हमने इतनी रेखा बना दी, कितनी रेखा है, अक्षांश रेखाएं कितनी है, अक्षांश रेखाएं कितनी है, अक्षांश रेखाएं 179। टोटल ये जो अक्षांश की रेखाएं है ना वो 179 है। ठीक है, ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई। फिर इसकी एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मानक अक्षांश है ना, वो 181 है, 181 है। ये कैसे मानक अक्षांश क्या है, ये तो हमें समझ में, ये तो समझ में आ गई। ये रेखा है वो 179 है। ठीक है, ये चीज़ मानक ये है कि रेखाएं है वो 179 है, पर मानक अक्षांश है वो 181 कैसे हुए। देखो जो ध्रुव है ना, ये यहाँ पे सिर्फ बिंदु मात्र है, ऐसे बिंदु है, ये रेखा ही नहीं है, बिंदु है सिर्फ। तो इनको भी हम गिने, मानक अक्षांश टोटल होगी 181 और टोटल अक्षांश रेखाएं होगी 179। ये चीज़ समझने, ऊपर के डॉट है दोनों ध्रुवों पे एक एक बिंदु मानक है, मतलब रेखा ही नहीं बिंदु है अक्षांश की, तो वो चीज़ होगी। फिर हम देखते हैं कि ये तो सिर्फ अक्षांश है ना, हमेशा समानांतर चलते हैं, ऐसे नहीं टेढ़े मेढ़े चल गए। अक्षांश हमेशा रेल की पटरी की तरह समानांतर चलते हैं। ठीक है, समानांतर चल गए। फिर देखते हैं सर इसके बीच में कोई गैप तो डिसाइड होगा, ऐसे नहीं एक ऊपर है एक नीचे, समानांतर चलती है तो उसके बीच में एक कुछ तो मान होता होगा। तो है ना, एक अक्षांश के बीच में 111 किलोमीटर की लंबाई होती है, 111 किलोमीटर लंबाई है एक माना कि अक्षांश ए और अक्षांश बी के बीच की दूरी है ना वो 111 किलोमीटर होगी। ठीक सर, ये इतनी चीज़ें बात समझ में आ गई। फिर हम देखते हैं अभी इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। अक्षांश कहते हैं किसी ऐसे कुछ पूछ ले तो 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा से अक्षांश की कोणीय दूरी, अक्षांशों के बीच की कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। ठीक है,
मैं वापस रिपीट करता हूँ, जब वापस रिपीट मैं कब करूँगा, आगे पीपीटी में दिया हुआ डेफिनेशन है वो वापस पढ़ेंगे। अभी आप थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। और जैसे जैसे क्लास आगे चलती जाएगी थोड़े बहुत डाउट होंगे ना भी कि ये कैसा वो आगे क्लियर हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं कि जो इसके अक्षांश इस और इस के बीच में ये दूरी है ना, कोणीय दूरी कहलाती है। अक्षांश मान लो कि ये अक्षांश है, इन दोनों के बीच की दूरी है ना कोणीय दूरी कहलाती है। ये अक्षांश और ये अक्षांश, इस बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, इन दोनों के बीच ये अक्षांश है, दोनों ये बीच की दूरी कोणीय दूरी कहलाती है। और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो ये इन अक्षांश के बीच में ना, ये अक्षांश है, इसके अक्षांश के बीच को क्षेत्र है ना, ये वाला बीच वाला क्षेत्र है, ये अक्षांश है, इस बीच वाला क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, ये क्षेत्र है, इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कटिबंध। इस अक्षांश के बीच के क्षेत्र को हम बोलते हैं कटिबंध। या जोन। ठीक है, इतनी चीजें हमने देख ली कि इसके बीच के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, जोन बोलते हैं। फिर हम नेक्स्ट आते हैं तो कि वो मतलब नेक्स्ट देखते हैं हम कि ये क्या है। तो हमने फिर इतना चीज़ें देख ली कि ये अक्षांश होता है। फिर बोलते हैं कि हमारे अक्षांश आती क्या है, काम क्या आती कि पृथ्वी पर ऐसे की ऐसी लाइनें बनी, नहीं, ये सिर्फ काल्पनिक रेखा है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि ये हमारे काम क्या आती है। ये काम आती है हमारे कोई भी चीज़, मतलब किसी कोई भौतिक प्रदेश है, जैसे अपना राजस्थान भौतिक प्रदेश, उसकी स्थिति दर्शाता है कि किस अक्षांश के मध्य है। तो ठीक है, अब राजस्थान बनाते हैं, अब ये अपना राजस्थान, ये राजस्थान की अब हम देखते हैं कि राजस्थान की ये तो स्थिति बता दी कि कैसे कैसे है स्थिति। अब हमें पता चला कि स्थिति निर्धारित पर कैसे स्थिति निर्धारित करते हैं, वो भी हम चीज़ देखो। मान लो ये यहाँ पे राजस्थान है, इस अक्षांश और इस अक्षांश के बीच में राजस्थान, तो ये राजस्थान की मतलब किसी भौतिक प्रदेश की उत्तर और दक्षिण की सीमा का निर्धारण कौन करता है, वो हमारा अक्षांश करता है। अक्षांश की डिग्री होती है कि इस उत्तर की सीमा इस अक्षांश पे और दक्षिण की सीमा इस उत्तर और दक्षिण की जो सीमा किसी भौतिक प्रदेश की उत्तर और दक्षिण की सीमा निर्धारित करते हैं। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें एक कंफ्यूजन अभी क्रिएट हो गया है। क्या हो गया कि अक्षांश है ना वो पूर्व से पश्चिम की ओर खींचे जाते हैं और किसी भौतिक प्रदेश के उत्तर और दक्षिण का स्थिति निर्धारित करते हैं कि ये उसका उत्तर है, ये उसका दक्षिण है। मतलब यहाँ से थोड़ा कंफ्यूज क्रिएट हो सकता है। बाकी हम नेक्स्ट आगे देखते देखते जाएंगे तो हो जाएगा, वो भी क्लियर हो जाएगा। फिर हम इतनी चीज़ें देखने के बाद में हम एक चीज़ और देखते हैं। देखो यहाँ तो अक्षांश लंबे हैं, जैसे 0 डिग्री पे 0 अक्षांश पे सबसे लंबा, ऐसे जैसे जैसे ऊपर जाते हैं पृथ्वी गोल है, तो वे जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, ये पोलर है मतलब ध्रुव है दोनों, जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं ना, इधर बढ़ते हैं चाहे इधर बढ़ते हैं, तो हमारे अक्षांश की लंबाई है ना, अक्षांश की लंबाई कम होती है, लंबाई कम होती है। फिर हम एक चीज देखते हैं कि ध्रुव पे तो बिंदु मात्र रह जाता है, तो ये याद रखना कि अक्षांश जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं वैसे अक्षांश की लंबाई कम होती है। और चीज हम देखते हैं कि जैसे जैसे मतलब हम अक्षांश मतलब 0 डिग्री से ध्रुव की ओर जाते हैं तो तापमान में भी जैसे जैसे अक्षांश ध्रुव की ओर बढ़ते हैं जैसे जैसे तापमान भी घटता है। ये चीज इतनी देख ली। ये अगर हमारा अक्षांश बड़े बड़े तौर पे हम अक्षांश के बारे में हम और डिस्कस करेंगे जब इंडिया जियोग्राफी पढ़ेंगे, तब ये डिस्कस नहीं करेंगे, इसके डीपली और डिस्कस करेंगे कि ये रेखा है वो कैसे है, कि मतलब 179 भी कैसे हुई, 179 183 क्यों नहीं हुई, वो चीज़ें भी हम डीपली देखेंगे कब बाद में। अभी ये राजस्थान के संदर्भ में कोई एग्जाम आए तो वो देखेंगे, और इससे डीपली मेरे को नहीं लगता कि क्वेश्चन राजस्थान के एग्जाम में कोई आने वाले हैं। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, तो हमारा ये चीज़ इतनी होगी। और एक चीज़ स्थिति देख ली कि किसी क्षेत्र किसी भौतिक प्रदेश की स्थिति निर्धारित करती है। एक चीज़ अक्षांश दो और निर्धारित की, वो होती है जलवायु। जब जलवायु को चैप्टर पढ़ेंगे तब हम दाह पेट यान पढ़ेंगे, वो उसका निर्धारण कैसे होता है वो भी तो हमारे अक्षांश 2 काम करते हैं। एक तो किसी भौतिक प्रदेश की स्थिति निर्धारित करती है, और स्थिति में कौन सा उत्तर और दक्षिण निर्धारित करती है, ठीक। एक और जलवायु निर्धारित करती है।
निर्धारित करती है। फिर हम अब नेक्स्ट चलते हैं, वो ये हमारा अक्षांश हो गए। फिर हमारा नेक्स्ट है, अब अक्षांश के बारे में दिया हुआ है। अक्षांश क्या है, तो ये डेफिनेशन दी हुई हमने पढ़ा कि डेफिनेशन पढ़ी थी कि भूमध्य रेखा विषुवत रेखा के उत्तर एवं दक्षिण के मध्य की कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण के मध्य की कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि अक्षांश है ना पूर्व से पश्चिम की ओर खींचे जाते हैं। ये भी हमने पढ़ लिया था। ये भी भौतिक प्रदेश, कोई भौतिक प्रदेश मैंने बनाया था कि उत्तर और दक्षिण का निर्धारण करते। ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाएं की संख्या 179 है, जबकि कुल अक्षांश की मानक संख्या 181 है। 181 रेखाएं खींची तो वो 179 है, और पोलर पे हमने देखे थे कि दो बढ़ गए तो 181 वहाँ पे बिंदु मात्र है। फिर हमारा नेक्स्ट होता है कि दो अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र वो हमने कहा था कि कटिबंध या जोन कहा जाता है। दो अक्षांश है, दो अक्षांश के बीच वाला ये क्षेत्र है, इसको कटिबंध या जोन कहते हैं। अक्षांश रेखाएं किसी भी स्थान की स्थिति या जलवायु देखती है। देखिए हमने राजस्थान की स्थिति कैसे दी, जलवायु के चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें दाब पेटियां कैसे निर्धारित होती वो। जियोग्राफी में एक चीज है कि एक टॉपिक है ना, एक ही क्षेत्र पर एक ही स्थान पर पूरा खत्म नहीं होता है। वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना वैसे वैसे वो क्लियर होगा। अब ये नहीं कि अक्षांश यहाँ पे पूरे ही पूरे हो गए, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कौन से अक्षांश कैसे होते हैं वो चीज़ें हमें वक्त के साथ क्लियर होगी, एक साथ में क्लियर नहीं होने वाली। और अभी तक जितना ये पढ़ा है पीपीटी में लिखा हुआ वो चीज़ अगर समझ में नहीं है तो आप वीडियो को 2 बार मतलब पढ़ेंगे, तो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और हमारा नेक्स्ट आता है अक्षांश के बारे में हमने इतना पढ़ लिया। अब ये हम राजस्थान का पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए। क्या पता इंडिया की जियोग्राफी शुरू होने से पहले कोई एग्ज़ाम हो जाए, उसमें राजस्थान की ख़त्म होने से पहले कोई एग्ज़ाम हो जाए तो उसमें काम आने वाली चीज़ें सारी हमारी हो जाए, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। अब पढ़ते हैं हम देशांतर। देशांतर के लिए पहले हम मैप बनाएंगे। देशांतर रहता है अक्षांश, तो हमने देखा कि उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर खींचा जाता है। देशांतर होता है वो देशांतर रेखा की खासियत होती है कि उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है, उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है देशांतर। और अक्षांश होती है वो पूर्व से पश्चिम की ओर, और देशांतर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। ये खींच ली, ये होगी 0 डिग्री ग्रीनविच, ग्रीनविच रेखा, यह देशांतर लिख लेता हूँ। देखो ये चीज़ देख ली 0 डिग्री। अब ये होता है ना, ये देशांतर ऐसे बनते हैं। देशांतर हमारी कोई चीज़ उसकी पूर्व और पश्चिम की स्थिति को बनाते हैं। अक्षांश उत्तर और दक्षिण, और देशांतर पूर्व और पश्चिम की। पूर्व और पश्चिम कैसे है वो भी हम अभी देखेंगे। ऐसे बोलने से समझ में नहीं आता है, कुछ चीज़ मैप से ही आती है। ये चीज़ें हमने देख ली। ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूर्व। 0 डिग्री के मेरे साइड वाला पूर्व और 0 डिग्री उस साइड वाला पश्चिम हो गया। अब हम देखते हैं कि पहले ये रेखाएं, अक्षांश रेखाएं क्या है, इसकी डेफिनेशन भी थोड़ा पढ़ने के बाद में हमें डेफिनेशन समझ, अभी डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं डेफिनेशन को बाद में रखता हूँ। जब पूरा समझ में आने उसके बाद में डेफिनेशन बनती है कि कैसे डेफिनेशन होती है। अब देशांतर क्या है, जैसे अक्षांश रेखाएं हैं, देशांतर वो काल्पनिक है। और अब हम देखते हैं कि रेखाएं हैं, रेखाएं खींच ली, रेखाएं कितनी होती है ये भी हम देखेंगे। ये भी है ना, इधर भी 180, इधर भी 180 होती है। ये पूर्व में भी 180, इधर भी 180। ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि रेखाएं कितनी होती है, 180 पूर्व और पश्चिम में। ठीक है, तो टोटल कितनी होगी 360। देशांतर रेखाएं होगी 360। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। फिर हम ये 0 डिग्री है ना, इसको हमने ऐड नहीं किया तो हम 0 डिग्री को भी ऐड करते हैं तो +1, ये हो गया 361, 361। ये चीज़ होगी। अब रेखाएं समझ में आ गई कि क्या है अक्षांश, देशांतर क्या है, ये चीज़ समझ में आ गई। फिर हम देखते हैं कि ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। अब इसका काम क्या है ये भी देखते हैं।
ये ना समय निर्धारित करता है किसी का, और क्या, और मतलब किसी भौतिक प्रदेश का पूर्व और पश्चिम निर्धारित कैसे करते हैं देखते हैं। मान लो हमारा राजस्थान है, वो यहाँ पे है, ये राजस्थान है, ये राजस्थान इस रेखा और इस डिग्री के बीच में, तो हमारी होगी ये पूर्व, अपना हो गया ये पश्चिम राजस्थान का, और ये होगा पूर्व, निर्धारित कर दिया। अब हमने ऐसा कैसे देख लिया कि ये चीज़ें निर्धारित होगी, इसको अब थोड़ा सा रखते हैं, बाद में इसके बाद में और डीपली। अब इसमें इसको मतलब इस क्षेत्र के ना, इस क्षेत्र को भी हम कुछ तो नाम देना पड़ेगा। इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? इस क्षेत्र को दो अक्षांश, दो देशांतर के मध्य की, दो देशांतर मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं हम? गोरे। और इसके मध्य और इसके मध्य की कोणीय दूरी होती है। ये डेफिनेशन में काम आने वाली है। ठीक, इतनी चीज़ें हमने देख ली। अब हमारा लगभग देशांतर पूरा हो जाता है, और थोड़ा बहुत बचता है तो वो बाद में करेंगे। अब हमने बड़ा देशांतर देख लिया, क्या है क्या है, कैसे इस दिशा को निर्धारित करें। फिर हमने देखा कि ये पूर्व और पश्चिम, वापस इस पे आते हैं, स्थिति मतलब राजस्थान की स्थिति मतलब निर्धारित करते हैं, पूर्व और पश्चिम कैसे निर्धारित। हमने देखा कि अभी मैं इसको बनाता हूँ, अक्षांश को बनाता हूँ। अक्षांश ऐसे होते हैं, कैसे करते हैं? पूर्व से पश्चिम खींची जाती है। ये हमने खींच ली पूर्व से पश्चिम की ओर खींच लिया। ये दो मैंने अक्षांश बनाए थे, दो अक्षांश बनाए, तो ये देख लो कि ये तो हमारी उत्तर सीमा हो गई, राजस्थान की उत्तरी सीमा, और ये होगी दक्षिण सीमा। इतनी चीज़ हमने देख ली। कैसे? अक्षांश है उत्तर और उत्तर दक्षिण, और देशांतर है वो पूर्व पश्चिम निर्धारित, पूर्व और पश्चिम की दिशा निर्धारित करते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे आगे यही चीज़ लिखी हुई है, जो मैंने चित्र बना के समझाई, वही चीज़ आगे लिखी हुई है। देशांतर होती है गोलों पर उत्तर से दक्षिण की मध्य खींची गई काल्पनिक रेखाएं, वो देशांतर रेखाएं कहलाती है। ये देखो, वो सेम ग्रीनविच रेखा से पूर्व व पश्चिम के मध्य की कोणीय दूरी देशांतर कहलाते हैं। अब समझ में आ गई होगी कि ग्रीनविच रेखा है, बीच में हमने 0 डिग्री बनाई थी, उसे पूर्व और पश्चिम के मध्य की कोणीय दूरी देशांतर कहलाती है। देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण के मध्य खींची जाती है, लेकिन ये रेखा किसी की भौतिक प्रदेश की पूर्व और पश्चिम के का निर्धारण करती है। ये दोनों है ना, अक्षांश और देशांतर को हमेशा है ना मतलब ऐसे कंपेयर करके पढ़ो कि ये किसका निर्धारण करते हैं, ये किसके, कंपेयर करके पढ़ेंगे तो हमें बड़ी आसानी से याद हो जाएगी चीज़ें। ग्लोब पर कुल रेखाएं कितनी है? वो 360 है, मानक 161 है, 361 है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य के क्षेत्र गोरे कहलाते हैं, हमने ये पढ़ा था। देशांतर रेखाओं के द्वारा समय का निर्धारण किया। समय का निर्धारण कैसे किया जाता है, अभी हम डीपली पढ़ने वाला है। ठीक है, जीरो देशांतर ग्रीनविच रेखा से पूर्व दिशा की ओर जाने पर समय बढ़ता है। ये भी हम चीज़ अब देखने वाले, कैसे समय बढ़ता है। जैसे ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री क्या है? देशांतर है। ये पश्चिम हो गया और ये पूर्व हो गया। जब पश्चिम से पूर्व की ओर आता है तो समय बढ़ता है, प्लस होता है, और पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है तो समय माइनस होता है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट याद रख लो, ये कॉन्सेप्ट बस रट लो। क्यों होता है मैं बताऊंगा अभी। 0 डिग्री मतलब देशांतर के पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर, पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर बढ़ेगा, पूर्व से पश्चिम की ओर आने पर घटेगा। अच्छी, ये चीज़ थोड़े माइंड में बैठा लो, बस आगे समझने वाले है क्यों हुआ। ठीक, और एक चीज़ ये भी याद रखना, 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर होगा ना, 1 डिग्री देशांतर, तो उसके मिनट वो 4 मिनट होंगे। फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे होगा। तो हम थोड़े बहुत कैलकुलेशन करेंगे। देखो, ये है मैथ, ज्योग्राफी में मैथ। जिसने सोचा कि मैथ का पीछा छूट जाएगा, उन्होंने ली आर्ट्स, और आर्ट्स में भी ये पीछे। मैथ तो थोड़ी बहुत हर जगह आएगी, ये तो समझने वाली बात है, कहीं पीछा नहीं छोड़ती है, तो ज़िंदगी भर जरूर रहती है, चलती रहती। देखो, सबसे पहले मैं आपको बनाता हूँ ये क्वेश्चन कैसे होता है, ये हम देखते हैं। हमने पीछे देखा था पूर्व पश्चिम कैसे, वो समझ में नहीं आया, मेरे को पता है, पर अब समझ में आ जाएगा पूरा 100%। देखो, ये हमने 0 डिग्री बनी, ये क्या रेखा है? ये 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर। मैं बनाऊंगा तो चित्र बनाऊंगा तो आधा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगी। 0 डिग्री देशांतर होगी। फिर ये इधर की ओर हम बढ़ते हैं, तो ये बोलते हैं कि
30 डिग्री पूर्व देशांतर पर समय 6 AM। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर है ना 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर 6 बजे हैं तो 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा। अब हम वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि 1 डिग्री बराबर 1 देशांतर डिग्री बराबर 4 मिनट। अच्छा, वो देखा और देखा कि पश्चिम से पूर्व आने पर समय बढ़ता है घटता है। वो कैसे, अब ये इस क्वेश्चन में करेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि ये 0 डिग्री देशांतर हो गया। फिर हम ये हो गया, हमने बढ़ा दी कि 30 डिग्री पूर्व या 30 डिग्री पूर्व, जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसा कर दिया। कुछ चीज़ें ऐसे होती है जैसे क्वेश्चन बोलते हैं वैसे कर देते हैं ना, तो आधा तो वो करने पे ही हो जाता है, आंसर तो बाद में आ जाएगा। ये हो गया 90 डिग्री पूर्व। ये चीज़ होगी। अब हमें देख रहे हैं कि भाई इनके यहाँ पे अगर 6 बजे हैं तो यहाँ पे हमें टाइम ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या बजे, 6 AM हुए, तो यहाँ का समय ज्ञात करना है। कैसा समय ज्ञात करूँ वो देखते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान से वापस पढ़ ले, बार बार पढ़े तो आपको कुछ क्वेश्चन, कुछ तो आंसर ऐसे हल हो जाते हैं जैसे बार बार क्वेश्चन पढ़ते हैं वहीं पे मिल जाते हैं। फिर थोड़ा बहुत मैप ड्रॉ करते हैं कैसे कैसे क्या होता है। फिर हमने मैप ड्रॉ किया, ये पूर्व की ओर चलता है, अगर पश्चिम होते हैं तो उधर चलते, वो भी हम क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। फिर हम देखते हैं सबसे पहले कि इन दोनों के बीच में अंतराल कितना है, डिफरेंस कितना आता है। अंतराल देखेंगे, ये हो गया अंतराल। अब इसके बीच में अंतराल कितना है, तो अंतराल देखते हैं। सर आता है अंतराल आता है यहाँ पे 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गया। फिर हम देखते हैं कि हमने पीछे एक देखा था कि 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट, 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट हो गए। ठीक है, अब इतना देखने के बाद हम नेक्स्ट देखेंगे तो हमारा अब 60 डिग्री को हम 4 मिनट में बनेंगे, मतलब 4 मिनट से करेंगे मल्टीप्लाई, मिनट से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 240। ये हमारे आगे मिनट आ गए, डिग्री को हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया, ये आगे मिनट। फिर हम इसको ना क्या करेंगे, घंटे में डाइवर्ट मतलब कन्वर्ट करेंगे। मिनट को घंटे में करेंगे तो मतलब 240 मिनट होते हैं, वो 4 घंटे के बराबर होते हैं, 4 आवर्स होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 4 घंटे हो गए, तो 4 घंटे को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, ऐसा ऐड क्यों करेंगे, क्यों इसलिए ऐड करेंगे, हमने यहाँ पे एक देखा था कि अगर है ना ये पश्चिम है, ये पूर्व है, पश्चिम से पूर्व आने पर ये क्या है 0 डिग्री, पश्चिम से पूर्व आने पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। पूर्व से पश्चिम जाने पर समय को माइनस करेंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अभी आपको समझ में नहीं आया, अगला क्वेश्चन करेंगे तो वो पूरा डाउट क्लियर हो जाए। ये हो गया 60 डिग्री हो गया। फिर देखते हैं कि इसमें 6 में 4 घंटे ऐड करेंगे तो हमारे हो गए 10 बज गए, 10 बज गए। ये समझ में आ गया कि कैसे क्या है, और थोड़ा बहुत आगे समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं, ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहा होगा कैसे क्या होगा, वो अगले क्वेश्चन में हो जाएगा डाउट क्लियर। ये हो गया 4 मिनट कैसे किया, कन्वर्ट किया देशांतर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे पिछले वाला किया था ना वैसे ये है। मैं इसमें डायग्राम बना के छोड़ देता हूँ ताकि वो आप सॉल्व कर सकते हो। ये 0 डिग्री और यहाँ पे 80 डिग्री पूर्व देशांतर और ये 120 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर हो गया, ये मैप बना दिया। मैप बनने के बाद आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फिर ये देखो यहाँ पे कितने बजे हमें क्वेश्चन में दे रखा है, 11 AM दे रखा है, और हमें कौन सा ज्ञात करना है, ये 120 पे ज्ञात करना है। यहाँ वाला डिफरेंस निकाल देना, यहाँ का डिफरेंस निकाल देना। डिफरेंस निकाल के 1 देशांतर बराबर 4 मिनट होते हैं। यहाँ का डिफरेंस है 4, जो डिफरेंस आता है ना, डिफरेंस से 4 से
मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद में जो मिनट आएंगे उसको आवर्स में मतलब घंटों में कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट करने के बाद जो समय आएगा वो होगा, वो ये आपके लिए, ठीक है।